बिलासपुर गांव का सबसे खतरनाक बदमाश जग्गा और उसके कुछ आदमी गांव की सबसे सुंदर और हसीन लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ रेप जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसा ही कुछ उन गुंडों ने रेशमा के साथ करने के लिए उसे उठा लिया। पूरे गांव में उनका खौफ होने की वजह से किसी ने छू तक नहीं की। रेशमा के बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन गांव के मुखिया से लेकर किसी ने भी उनका साथ देने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। रेशमा की माँ जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी, न जाने हत्यारे मेरी बेटी को कहाँ ले गए होंगे। अब न जाने मेरी बेटी के साथ क्या क्या दुराचार कर रहे होंगे। भगवान के लिए कोई तो मेरी बेटी को बचा लो। जग्गा गांव के बाहर वाले रास्ते पर अपने आदमियों के साथ मिलकर रेशमा की इज्जत लूटने के इरादे से उसके कपड़े फाड़कर फेंक रहा था। रेशमा उससे रहम खाने के लिए भगवान का वास्ता दिए जा रही थी, लेकिन वो हवस का दरिंदा कुछ नहीं सुन रहा था। रेशमा हाथ जोड़कर उससे कह रही थी, भैया भगवान के लिए मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हा 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 हा, तेरे जैसी सुंदर और हुस्न वाली लड़की को जाने दूं? नहीं, आज तो तेरे हुस्न के समुंदर में गोते लगाऊंगा। वो रेशमा के साथ रेप करने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन पीछे से पकड़कर खींच रहा है। वो खुद को संभालने की कोशिश कर पाता उससे पहले ही वो जमीन पर मुंह के बल जा गिरा और उसके ऊपर लात घूसों की बारिश होने लगी। उसे इतना पीटा और घसीटा गया कि उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसने अब मुड़कर देखा तो उसके बाकी साथी भी उसी की तरह दर्द से कराह रहे थे। अब उसके जहन में एक ही सवाल था कि उसके खौफ के खिलाफ जाने की आखिर किसने हिम्मत की। क्या उसे अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? उसने ढंग से देखा तो रेशमा को पकड़ के खड़ा करते हुए एक हट्टा कट्टा सा पुलिस इंस्पेक्टर दिखा। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे रेशमा को वहां से लेकर चला गया। जग्गा अभी तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसने अपने मुंह से निकलते खून को हाथ में लेकर इंस्पेक्टर की आंखों के सामने ही सब कुछ दोबारा करने की कसम खाई। गांव में सनसनी तो तब फैल गई जब लोगों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को रेशमा के साथ गांव के अंदर आते देखा। रेशमा को सही सलामत उसके घर पर छोड़ने के बाद इंस्पेक्टर गांव के पुलिस स्टेशन चला जाता है। आज सालों बाद फिर से बिलासपुर स्टेशन का ताला खुला था। दरअसल बिलासपुर गांव में चोर और डाकुओं का बोलबाला था। वहां पर कोई भी पुलिस वाला ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता था। या तो वो चोर डाकुओं के हाथों मारे जाते थे या फिर रात को काली शक्तियों का शिकार हो जाते थे। इन काली शक्तियों के पीछे कहा जाता है कि बहुत पहले उस गांव की एक जवान और खूबसूरत लड़की का बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। फिर उस लड़की की आत्मा भटकने लगी और अपना बदला लेने के लिए उस गांव में आने वाले सभी पुलिस वालों की हत्या कर उसके खून से नहाती है। उसी शाम रेशमा के पिताजी इंस्पेक्टर से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने इधर उधर देखते हुए आवाज दी, साहब साहब। इंस्पेक्टर विजय ने पूछा, कौन है वहाँ? मैं हूँ रमेश, उसी बेटी का पिता जिसे आज आपने बचाया है, रमेश ने डरी हुई आवाज में कहा। अब इंस्पेक्टर विजय उसके सामने आया। उसने रमेश से पूछा, तुम इतने डरे हुए और हैरान क्यों हो? रमेश ने पूरे थाने में इधर उधर देखते हुए कहा, साहब इतने बड़े पुलिस स्टेशन में आप अकेले हैं और वैसे भी इस गांव में पुलिस नहीं आती, इसलिए आप पूरे 5 साल बाद दिखे हो इस स्टेशन में, वो भी अकेले। शायद सरकार को आपकी चिंता नहीं। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, लेकिन हमें आपकी चिंता है। और फिर इंस्पेक्टर ने कारण पूछा तो रमेश ने बताया,
करीब 5 साल पहले भी इस पुलिस स्टेशन के नए इंचार्ज इंस्पेक्टर बहादुर सिंह आए थे। उन्होंने इस गांव में अपने कार्यकाल के 10 दिन भी पूरे नहीं किए थे। आधे से ज्यादा गांव वाले तो उन्हें जान भी नहीं पाए थे। एक दिन सुबह सुबह लोगों ने देखा कि उनके शरीर से उनका कलेजा निकला हुआ था और वो बरगद के पेड़ के नीचे उल्टे लटके हुए मिले थे और पीछे दीवार पर उसी खून से लिखा था, हर एक पुलिस वाले के साथ यही सुलूक किया जाएगा। साहब, ऐसी खौफनाक मौत देखकर कोई भी पुलिस वाला इस गांव में नहीं आता। फिर इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा, क्या आपको पता है कि सब कौन करता है? तो उसने बताया, साहब, आज तक तो पता नहीं चला कि किसने उसकी हत्या की, उस लड़की की आत्मा ने या फिर गुंडों ने। इंस्पेक्टर ने पूछा, लड़की? कौन सी लड़की? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। रमेश ने कहा, साहब, आप तो आए ही पहली बार हो, आपको कैसे पता? साहब, सुना है उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। विजय ने पूछा, किसी ने उस लड़की की लाश या फिर उसके घर वालों से कोई मिला है? इस बात पर रमेश शांत रह गए। जाते जाते रमेश ने इंस्पेक्टर साहब को धन्यवाद किया और कहा, साहब, आज आपने हमारी इज्जत बचाई है, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद। अब हम अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देंगे ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो पाए। रमेश की बात इंस्पेक्टर विजय ने सुनी तो उसने रमेश को पूरा भरोसा दिलाते हुए कहा, आप अपनी बेटी और बाकी पूरे गांव वालों को, बच्चों को पूरी आज़ादी के साथ बाहर जाने दे और पढ़ाई करने दे। मुझ पर भरोसा रखो, अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी। अब आप पुलिस वालों पर भरोसा रखो। अब गांव से जग्गा का खौफ जाने लगा था। ये बात जग्गा को खटक रही थी, इसलिए उसने दोबारा से गांव में अपना डर बरकरार रखने के लिए फिर से योजना बनाई। उसने अपने आदमी इकट्ठे किए और अपने काम पर लगा दिया। इंस्पेक्टर विजय ने अनजान नंबर से पास की एरिया के पुलिस को सूचना दी, बिलासपुर गांव में आज शाम 5 बजे जग्गा एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने वाला है। आप लोग समय से पहुंचकर गांव में होने वाले अपराधों को रोक सकते हैं और इनामी गुंडे जग्गा को रंगे हाथों पकड़ भी सकते हैं। अपनी योजना के अनुसार जग्गा कुछ आदमी गांव के कुएं से पानी भर रही लड़कियों को फिर से उठाकर ले गए और रास्ते में मिल रहे लोगों के साथ मारपीट करते जा रहे थे। कुछ लोग दौड़कर इंस्पेक्टर विजय के पास मदद के लिए गए, लेकिन पुलिस स्टेशन में ताला लटक रहा था। लोग मजबूर होकर भगवान भरोसे बैठ गए। जग्गा उन सभी लड़कियों से बदसलूकी करने लगा। उसके आदमी सभी लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने में जुट गए। पुलिस को इत्तला देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अब इंस्पेक्टर विजय को उन अपराधियों से ज्यादा पुलिस पर गुस्सा आ रहा था। अब उसने खुद ही जग्गा गैंग को खत्म करने का फैसला किया और मौके पर पहुंचकर एक एक करके जग्गा सहित उसके सभी साथियों की धुलाई करना शुरू कर दी। इंस्पेक्टर विजय किसी फिल्म के हीरो की तरह उन सभी गुंडों से लड़ता रहा। एक एक करके जग्गा के सभी गुंडे जमीन पर अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। इंस्पेक्टर विजय ने अपनी गाड़ी से एक बड़ी सी रस्सी निकाली और जग्गा सहित गुंडों को अपनी गाड़ी से बांधकर खदेड़ते हुए उन्हें बरगद के पेड़ तक ले आया और सभी को मार मार कर उल्टा लटका दिया और साथ ही काली शक्ति के साए वाली बात की सच्चाई भी बता दी। ऐसा कुछ नहीं था, ये सब जग्गा का फैलाया हुई अफवाह थी। गांव के लोग विजय के नाम का जय घोष और नारा लगा रहे थे। तभी पुलिस की एक गाड़ी वहां आकर रुकती है और सारे पुलिस वाले वहां आकर मामला संभालने की कोशिश करने लगे। जब पुलिस वालों ने आकर गांव वालों से पूछा कि ये सब किसने किया है, तो इंस्पेक्टर विजय का नाम लेने लगे और उन्होंने पूछा, कहाँ है ये इंस्पेक्टर विजय और कौन है ये? इंस्पेक्टर विजय अब गायब था, उसका कुछ पता नहीं था। जब प्रशासन ने इस नाम के इंस्पेक्टर की जानकारी निकलवाई तो पता चला 10 साल पहले ही इंस्पेक्टर विजय की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस खबर ने एक बार फिर से सनसनी फैला दी, लेकिन फिर भी मीडिया और लोगों की गुजारिश करने पर सरकार ने मौत के 10 साल बाद
इंस्पेक्टर विजय को बिलासपुर गांव को अपराध मुक्त करने के लिए सम्मान और पुरस्कार देने की घोषणा की।